भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को अपने शासनकाल के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति अपेक्षाकृत सहिष्णु रवैये के लिए जाना जाता था। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 16वीं शताब्दी में धार्मिक सहिष्णुता की अवधारणा समकालीन धारणाओं से भिन्न थी। बाबर की नीतियां उसके कुछ पूर्ववर्तियों और समकालीनों की तुलना में अलग थीं। यहाँ धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उनके दृष्टिकोण का अवलोकन दिया गया है। बाबर, यद्यपि एक कट्टर मुसलमान था, उसने अपने क्षेत्र में गैर मुसलमानों के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित की। उन्होंने अपने विषयों की मान्यताओं और प्रथाओं की विविधता को पहचाना और उन्हें सह अस्तित्व की अनुमति दी। हिंदू, सिख, जैन और अन्य धार्मिक समूह उनके शासन के तहत गंभीर उत्पीड़न के बिना अपने विश्वासों का पालन करने में सक्षम थे। बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाया। उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों और त्योहारों में भाग लिया और उनका सम्मान किया, जिससे उनकी प्रजा के बीच सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिली। उनकी सहिष्णुता के उल्लेखनीय कार्यों में से एक उनके प्रशासन में प्रमुख पदों पर हिंदुओं को नियुक्त करने का निर्णय था। इस समावेशिता ने विभिन्न धार्मिक समुदायों को साम्राज्य के शासन में आवाज उठाने की अनुमति दी। बाबर ने अपनी प्रजा पर एक समान धार्मिक संहिता लागू करने से परहेज किया। उन्होंने इस्लाम में धर्मांतरण के लिए दबाव नहीं डाला, लोगों को उत्पीड़न के डर के बिना अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। वो सभी धर्मों के पूजा स्थलों का सम्मान करते थे। बाबर मंदिरों या धार्मिक स्थलों के बड़े पैमाने पर विनाश में शामिल नहीं था, हालांकि उसके कुछ उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान ऐसे विनाश की घटनाएं हुई थीं। बाबर की सहिष्णुता की नीति उल्लेखनीय होते हुए भी पूर्ण नहीं थी। उनके शासन के दौरान धार्मिक तनाव और संघर्ष के उदाहरण थे, लेकिन उनका समग्र दृष्टिकोण अपने समय के कुछ अन्य शासकों की तुलना में अधिक उदार था। निष्कर्ष में, धार्मिक सहिष्णुता के प्रति बाबर के दृष्टिकोण को कुछ हद तक स्वीकृति और समावेशिता द्वारा चिन्हित किया गया था, जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों को उसके साम्राज्य के ढांचे के भीतर अपनी मान्यताओं का अभ्यास करने की अनुमति मिली। हालांकि, ऐतिहासिक संदर्भ और उस अवधि के दौरान सहिष्णुता की सीमाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। भारत में मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर का निधन 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। उनकी मृत्यु से एक युग का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य के भविष्य पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 1530 की सर्दियों में वर्षों की लड़ाई और एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने के तनाव से कमजोर बाबर अपने राज्य की राजधानी आगरा में गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और उन्हें पता था कि उनका अंत निकट था। जब वह अपनी मृत्यु शैया पर लेटा, तो बाबर ने उसके जीवन और उपलब्धियों पर विचार किया। उन्होंने भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की स्थापना की थी, लेकिन वह अपने प्रियजनों, विशेष रूप से अपने प्रिय पुत्र हुमायूं, की मृत्यु से भी त्रस्त थे, जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अपने अंतिम दिनों में बाबर ने अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार अपने साम्राज्य पर शासन करना जारी रखा। उन्होंने अपने रईसों को आदेश और निर्देश जारी किए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में भी उनके साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित हुई। बाबर की बीमारी गंभीर हो गई और वह अपने निकटतम सलाहकारों, परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों से घिरा हुआ था। अपने दर्द के बावजूद वह शांत रहे और एक शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। 26 दिसंबर 1530 की रात को बाबर की हालत बहुत खराब हो गई और अंततः उसने अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु ने उनकी उल्लेखनीय यात्रा का अंत कर दिया, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान में उनके जन्म से लेकर भारत में उनकी विजय तक फैली हुई थी। बाबर के निधन की खबर तेजी से फैली और उसके साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उनके विषयों ने एक गतिशील और दूरदर्शी नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। बाबर के शरीर को इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार दफनाने के लिए तैयार किया गया था और उसे आगरा में अस्थायी रूप से दफनाया गया था। बाद में उनके शरीर को काबुल ले जाया गया, जिस शहर से वे बेहद प्यार करते थे, और उन्हें बागे बाबर, बाबर का बगीचा के नाम से जाने जाने वाले बगीचे में दफनाया गया, जो उनकी विरासत के अनुरूप एक शांत अंतिम विश्राम स्थल था। बाबर की मृत्यु का मुगल साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके बेटे हुमायूं उनके बाद दूसरे मुगल सम्राट बने। उन्हें विशाल साम्राज्य और इतने विविध और विस्तृत क्षेत्र पर शासन करने के साथ आने वाली चुनौतियां दोनों विरासत में मिली। बाबर की मृत्यु से नवीन नेतृत्व और सैन्य कौशल के एक युग का अंत हो गया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशियाई सैन्य रणनीतियों और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की थी, जिससे आने वाली शताब्दियों के लिए इसके इतिहास की दिशा तय हुई।
बाबर की विरासत उसके वंशजों के माध्यम से कायम रही, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक, स्थापत्य और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अदम्य छाप छोड़ते हुए मुगल साम्राज्य का विस्तार और मजबूती जारी रखी। मृत्यु में बाबर इतिहास, महत्वाकांक्षा और मानवीय भावना की जटिल परस्पर क्रिया का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी विद्वानों, इतिहासकारों और प्रशंसकों को प्रेरित करती रहती है और दुनिया को भारतीय इतिहास के टेपेस्ट्री पर उनके जीवन और शासनकाल के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है।